अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से है। तो आज मैं ऐसे कोर्स की शुरुआत करने वाला हूँ जो कि हमारा 2 से 3 महीने चलेगा। लेकिन इस कोर्स को मैं आगे ही चलाऊँगा तब तक जब तक मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलती रहेगी तो इस कोर्स को मैं बीच में ही छोड़ दूँगा, क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जो यूट्यूब पे कोई भी आपको बिगिनर से लेकर मास्टर तक नहीं सिखाएगा। क्योंकि हर कोई इस कोर्स को पढ़ाने के पैसे लेते हैं, लेकिन आपका भाई आप लोगों को यूट्यूब पे बिगिनर से लेकर मास्टर तक सिखाएगा, आपको सब कुछ सिखाएगा। जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली होने वाला है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर क्या है, स्पोर्ट क्या है, लेवरेज क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये आपको मैं बिगिनर से लेकर मास्टर तक आप लोगों को समझाऊंगा। आज जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली हमारी क्लास आज होगी इंट्रोडक्शन पे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सही है, तो चलते हैं और अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको ये 4 चीज़ें जो है ना, ये 4 चीज़ें ये सीखना आप लोगों के लिए लाजमी है। ये 4 चीज़ें मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए बोल्ड। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने समझना लाजमी है कि ब्लॉकचेन क्या है, मनी और करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मनी और करेंसी बेसिकली क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मनी बेसिकली वो है जो आप लोगों के पास जेब में पड़ी हुई है ना, बेसिकली जो 100, 500, 1000 जितने भी पड़े हुए हैं वो आपकी बेसिकली मनी है। मनी को गवर्नमेंट जितना चाहे बना सकती है, जितना चाहे गिरा सकती है, लेकिन करेंसी बेसिकली ये है कि करेंसी को कोई बना नहीं सकता। करेंसी को आपको बेसिकली माइन करना होगा, जिसके लिए हमारे को रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो मनी और करेंसी में यही फ़र्क है कि मनी बेसिकली गवर्नमेंट जितना चाहे बना सकती है, जितना चाहे गिरा सकती है। मनी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, लेकिन करेंसी की वैल्यू बेसिकली ज़ीरो नहीं हो सकती। उसको बनाने के लिए आपको बेसिकली माइनिंग करनी पड़ेगी, और माइनिंग के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। दूसरी हमारी चीज़ जो है वो आती है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज बेसिकली क्या चीज़ है। सेंट्रलाइज बेसिकली ये है कि वो चीज़ जिसको कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज बेसिकली वो चीज़ है जिसको कोई गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन और कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर रही होती, बेसिकली उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज जो है वो बेसिकली लेजर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेजर क्या होता है? लेजर वो होता है जो एक बुक होती है सिंपल, जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, या कोई सॉफ्टवेयर होती है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे ये जो है मेंटेन होती रहती है, जहाँ पे हर किस्म के मल्टीपल मतलब बंदे होते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि हर किसी को अपनी एक लाइक अथॉरिटी होती है। मेरी बेसिकली भी अथॉरिटी एक जैसी होगी, आपकी भी बेसिकली अथॉरिटी एक जैसी होगी, मेरा कंट्रोल भी एक जैसा होगा, आपका कंट्रोल भी बेसिकली एक जैसा होगा। तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज है। अब हम सीखते हैं कि डिजिटल और फिजिकल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी बेसिकली वो है जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल करेंसी वो है जिसको आप टच कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी जो है लोग पहले नहीं यूज़ करते थे, फिजिकल यूज़ करते थे, लेकिन आजकल फिजिकल यूज़ नहीं करते हैं, डिजिटल यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल फिजिकल अपने हाथ में पैसे लेके घूमना, ऐसा समझ लो कि चोर को कहना है कि आओ मेरे से ले लो। तो आप लोग 50,000 के एक बंडल नहीं घुमा लेके जा सकते, लेकिन डिजिटल में आपके बैंक में जितने भी पड़े हो वो आपके बैंक में ही पड़े रहते हैं। उसका कोई किसी के साथ ड्रॉप होने का कोई चांसेस नहीं, इतने नहीं होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली ब्लॉकचेन इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ही है, तो जिसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको कोई भी मैनिपुलेट और कोई भी मतलब फिगर आउट, पैसे कम करना ज़्यादा करना नहीं कर सकता। जो वैल्यू होती है, जो चीज़ लिखी होती है वर्ड्स में, वही होती है।
और क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी एक ब्लॉकचेन पे ही वर्क करती है। अब आप समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली 4 चीज़ों को समझने के बाद हमारे पास ये एक कंक्लूजन आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी है, जिसकी हर ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होती है एंड मैनिपुलेटेड होती है। किस चीज़ के थ्रू? डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। और वो किस चीज़ को यूज़ करके ये रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं, वो क्रिप्टोग्राफ के थ्रू ये सब कुछ मेंटेन करते हैं। क्रिप्टोग्राफ बेसिकली क्या होता है? क्रिप्टोग्राफ बेसिकली हर चीज़ की जैसे अपने ग्राफ्स होते हैं वैसे भी क्रिप्टोग्राफ जो है वो क्रिप्टो का ही अपना एक ग्राफ होता है, जिसपे के थ्रू हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, जिसकी हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करके और उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। किसके थ्रू? डिसेंट्रलाइज के थ्रू। किस चीज़ को इस्तेमाल करके? क्रिप्टोग्राफी को इस्तेमाल करके। तो ये था आज का हमारा लेसन कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है। आगे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमने ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सचेंज क्या है, बाय क्या है, सेल क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को मैं समझाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन ये मैं तब तक समझाऊंगा जब तक मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। सपोर्ट नहीं मिलती रहेगी तो मैं कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लूँगा, मैं इस चीज़ को बीच में ही छोड़ दूँगा। जो जितना आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे मैं उतना आप लोगों को सब कुछ समझाता रहूँगा। तो अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप में ही समझा दूंगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कमेंट में पूछें ताकि सब लोगों को वो चीज़ मैं समझा दूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बेटर से बेटर कोर्सेज ला सकूँ।